अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। तो ये तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, फिर दूसरा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और तीसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में इन प्लाज्मा। तो आगे हम ज़्यादातर 70% ये जो है ना बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ डायग्राम आपने गौर से देखना है, ठीक है, और उससे समझना है। मैं डायग्राम के ज़रिए आपको ये समझाऊंगा। यहाँ हाँ ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ थोड़ा डायग्राम को आपने देखना है बुक के थ्रू, और मैं आपको यहाँ समझाता जाऊँगा कि इसमें होता क्या है। तो ये आप डायग्राम देखें, यहाँ पर ज़्यादातर ब्लड में 70% कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होता है। और सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, देखें ये कैपिलरी वॉल के थ्रू, फिर ये रेड ब्लड सेल्स में जाके डिफ्यूज़ होता है, और फिर रेड ब्लड सेल्स में जाके वहाँ वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, कंबाइन हो जाएगा। पहला जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, यानी इसका फार्मूला है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से होगा। जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने के लिए फिर डिवाइड होगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में HCO3, यानी बाइकार्बोनेट में डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ एसिडिटी बढ़ जाती है। यहाँ एसिडिटी को कम करने के लिए फिर यानी जो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे, और इस तरह से यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये बुफर का काम करेगा। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको HHB कहते हैं, यहाँ हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पे जो HCO3 या बाइकार्बोनेट था, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा रेड ब्लड सेल से नीचे प्लाज्मा में, और यहाँ क्लोराइड आयंस फिर अंदर रेड ब्लड सेल्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन में स्पेशल चैनल प्रोटीन्स हैं, इनके थ्रू ये मूवमेंट होगी, और ये दो आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। रेड ब्लड सेल से बाहर आ रहा है बाइकार्बोनेट, जबकि क्लोराइड शिफ्ट अंदर की तरफ जा रहा है क्लोरीन्स, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट या हेम्बर्गर फिनोमिनन कहते हैं। ये क्लोराइड आयन्स अंदर आरबीसीज में पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे, जबकि जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो कि ब्लड के प्लाज्मा में थे, ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह से यहाँ ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन किया जाता है। यहाँ से फिर ये जो बाइकार्बोनेट है स्टूडेंट्स, ये फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद ये हाइड्रोजन के साथ मिल के दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और वाटर बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्यूलाई से होते हुए बाहर जाएंगे। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। और नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब इसमें 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी होता है। इसमें CO2 कंबाइन होता है, जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है, इसके साथ। और एक दूसरी चीज़ पार्शल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, जो कि रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर टिश्यूज़ में हाइयर है, तो ये फॉर्मेशन करता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और अगर ये पार्शल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड ज़्यादा है, तो ये टिश्यूज़ से लंग्स में जाएगा, और ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ होगा। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा के अंदर ये डिज़ॉल्व CO2 की फॉर्म में होता है, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से कैरी होता है, और ये सबसे इनएफिशिएंट वे है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का।
और ये कभी कभार होता है। तो ये देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी 3 यानी मोड्स भी हमने देख लिए। तो इसको आपने गौर से देखना है और वो डायग्राम के ज़रिए जो हमने आपको समझाया है उस पर गौर करना।